आज भी विश्वामित्र जी 10,000 सैनिकों के साथ में वशिष्ठ जी के आश्रम पर पहुंच गए। और जब वशिष्ठ जी के आश्रम पर 10,000 शिष्यों के साथ पहुंचे तो विश्वामित्र जी को ऐसा भोजन कराया, 10,000 शिष्यों के साथ भोजन किए कि विश्वामित्र तब राजा थे। विश्वामित्र को आश्चर्य हुआ, एक संत के यहाँ इतनी बड़ी व्यवस्था कहां से आ गई। और विश्वामित्र जी ने भोजनोपरांत वशिष्ठ जी से पूछा, ये व्यवस्था आपको कहां से मिली। तो वशिष्ठ जी ने कहा, एक गौ माता ने दी। तो गौ माता का प्रताप है मेरे पास। तो जो गौ माता की सेवा करते हैं ना, गौ माता की सेवा भगवान स्वयं कृष्ण ने कहा है, गौ माता की सेवा करने वाला गोविंद की सेवा से भी बड़ा गौ माता की सेवा है। गोविंद का प्रसाद तो आप सब लोग स्वयं ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन गौ माता आपके प्रसाद को प्रत्यक्ष रूप से खा लेती है, बहुत प्रसन्न होती है। तो ये जो कुछ भी मैंने पाया कि गौ माता की कृपा से। फिर बाद में विश्वामित्र और वशिष्ठ जी का बड़ा युद्ध हुआ, लेकिन गौ माता अर्थात संतों के पास में कोई ना कोई ऐसी शक्ति होती है जिसके प्रताप से सब कुछ वो सफल कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं। तो महाराज सब कुछ उनको संपन्न हो गया। कर्दम ऋषि को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रही। कहा चलो प्रवेश करो। अब वो मैले कुचैले कपड़े थे, समझ गए तो हाथ में जल लिया। फिर सामने छोड़ा तो एक बहुत सुंदर तालाब प्रकट हो गया, तालाब बन गया। और उस तालाब में 10 सेविकाएं आई और 10 सेविकाएं आकर के देवहूति को बढ़िया उबटन लगा करके नहलाया धुलाया। देवहूति सुंदर तो थी ही और सुंदर हो गई और उसमें प्रवेश किया। अब उस चलते फिरते विमान रूपी घर को देखो। अब इस समय बद्रीनाथ वगैरह में चारों धाम में बड़ी भीड़ पड़ रही है। 25-25, 30-30 किलोमीटर का जाम लगा हुआ है, लेकिन वो पूरा घर है संत का उड़ के जा रहा है, न डीजल न पेट्रोल, पूरा। ये साधना की शक्ति है। पहुंच गए बद्रीनाथ के दर्शन किए। फिर हुआ कि चलो अब चलते हैं कैलाश मानसरोवर। तो विमान रूपी घर पूरा कैलाश मानसरोवर पहुंच गया। वातानुकूलित जहाँ इच्छा जो इच्छा करी हो मन माही, और प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। सब कुछ आनंद के साथ में चलता रहा। एक बेटी का जन्म, एक बेटी जन्मी। कर्दम ऋषि देवहूति से कहने लगे, एक बेटी हो गई, शर्त थी एक संतान हो जाएगी, गृह छोड़ दो। देवहूति ने कहा बेटा हो जाने दीजिए, तो बेटी है। और लगातार 9 बेटियां हुई। जब 9 बेटियां हुई, कर्दम ऋषि कहने लगे, देवी पत्रम नैव यदा करीर बिटपे दोषो बसंतस्य किम नो लोको अवलोक्यते यदि दिवा सूर्यस्य सिंधूषणम् धारा नैव पतन्ति चातक मुखे मेघस्य किं दूषणम् यद्धात्रा निज भाल पट्ट लिखितम तनमर्जितुम कह क्षमा। भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है। बसंत ऋतु में सभी वृक्षों में पौधे फला पत्ते आ जाते हैं, लेकिन करीर के वृक्ष में पत्ते नहीं आते। बसंत ऋतु क्या कहते हैं? संसार में दिन में सबको दिखता है, लेकिन उल्लू को दिन में नहीं दिखता, तो सूर्य भगवान का क्या दोष? अखंड जल वृष्टि के बाद में भी एक पक्षी है, सुनते हो आप सब लोग भी, प्यासा हूँ प्यासा।
वो बोलता ही रहता है प्यासा हूं प्यासा। जलवृष्टि हो, जितनी जलवृष्टि हो उतने वो बोलेगा। मेघ का क्या दोष है, अखंड जलवृष्टि के बाद में भी उन्हें पानी नहीं मिल रहा। तो कर्म रूपी ललाट में जो लिखा है वही मिलता है। तुम्हारे प्रारब्ध में पुत्र योग नहीं है, मुझे छोड़ छोड़। आकाशवाणी हुई ठहरो, भगवान आने वाले हैं। नवधा भक्ति, ये जो 9 कन्याएं हैं वो नवधा भक्ति हैं। और 9 मह जाके एक होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ थोरे। नवधा भक्ति, भगवान आने वाले हैं और सुंदर शुभ मुहूर्त में भगवान बोली कपिल भगवान की जय हो। कपिल भगवान का पदार्पण होता है। कपिल भगवान प्रकट हुए